मैंने तुम्हें, ठीक है सुन लो भाई ध्यान से सुनना, ठीक है मैंने तुम्हें एप्लीकेशन स्टार्ट कराई थी, एप्लीकेशन, ठीक है और वो एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले क्या किया था, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, सबको याद है, बोलो भाई मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन सबको याद है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन सबको याद है। हमने इसमें क्या किया था, M1V1 = M2V2 करना, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये, M1V1 = M2V2, ठीक है। M1V1 एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया है, इनिशियल मोल्स को फाइनल मोल्स के बराबर किया और कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, इनिशियल मोल्स M1V1 है, फाइनल मोल्स M2V2 है, दोनों को बस, ठीक है मतलब कंपेयर किया है, बराबर कर दिया, ठीक है क्लियर है, इतनी बात बोलो। हाँ वो मिली मोल्स और मोल्स एक ही बात है, उसकी टेंशन ना लो, हमें मेन मोटिव है मोल्स निकालना है, ठीक है आगे बढ़ा जाए, बोलो ठीक है, समझ रहे हो आगे। अगली एप्लीकेशन लिखो, ठीक है अगली एप्लीकेशन लिखो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक ये लगा लो, इसमें यूज होगा, 11th में आगे 2-3 चैप्टर आएंगे उनमें भी यूज होगा, ठीक है सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, ये वाली टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ होगा ये भी, ठीक है इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए मैंने बोला था 100% सबने आना है, ठीक है इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तुम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी यूज होगा, ये तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी होगा, होने और थर्मोडायनेमिक्स में भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब ये जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सब ध्यान रखना, और 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में भी होगा, मतलब ये टॉपिक बार बार यूज होने वाला है, क्लियर है बोलो। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर मिक्सिंग करूंगा, ठीक है मैं यहाँ पर मिक्सिंग अगर बात करूं, तो एक तो हो सकता है नॉन रिएक्टिंग मिक्सिंग, ठीक है एक नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होगा, ठीक है क्या होगा, एक नॉन रिएक्टिंग और एक हो सकता है रिएक्टिंग, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना भाई, बेटा जी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं एक एसिड और एक एसिड को मिलाता हूं, क्या उनमें रिएक्शन होगा, क्या एक एसिड और एक एसिड में रिएक्शन होता है, क्या एक एसिड और एक एसिड रिएक्ट करते हैं, बोलो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि बस इनका नेचर सेम है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलूं मैंने एक HCl लिया दूसरा HCl लिया, दोनों रिएक्ट करते हैं, नो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है मतलब इन दोनों की शादी तो नहीं होती, नहीं होती, HCl से शादी नहीं करता, पता है ना सबको, बोलो क्लियर है, मतलब नॉन रिएक्टिंग में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया मैंने एक HCl मिला दिया, ठीक है एक H2SO4 मिला दिया, मतलब ऐसे एग्जांपल, ठीक है मतलब मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो क्या ये रिएक्ट करेंगे, आंसर नहीं, वो भी एसिड है, वो भी एसिड, एसिड एसिड शादी नहीं करते, बोलो समझ रहे हो, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, फटाफट बोलो, ठीक है। अब अगर मैंने अगर एक एसिड लिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने एक एसिड लिया और एक बेस ले लिया, अगर मैंने एक एसिड और बेस ले लिया, क्या वो एक दूसरे से रिएक्ट किए बिना रुक सकते हैं, क्या ये एक दूसरे रिएक्ट किए बिना रुक सकते हैं, बोलो भाई ये तो पागल होते हैं एक दूसरे रिएक्ट करने के लिए, मतलब बावले होते हैं एक दूसरे शादी करने के लिए। अगर मैं एक एसिड को बेस दे दूं, वो तो मिलकर सोल्ट बना लेते हैं, आपको पता है ना, ये सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, बोलो बताओ, बोलो बताओ भाई, बोलो बताओ, क्लियर है। अब बात आ रही है हमें इन केस में मोलैरिटी निकालनी है, बोलो क्लियर है, ठीक है बेटा वो समझा दूंगा, अभी मैं नॉर्मल जनरल बता रहा हूं, जनरल, ठीक है बोलो ठाकुर दास एक बार रिकनेक्ट करो दोबारा, ठीक है आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने, फटाफट बोलो क्या हो गया बेटा, नेट स्लो है, मंटी का नेट स्लो हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, क्या किया जाए भाई, रुको भाई कुछ करता हूँ, मैं क्या करूंगा वैसे, नेट तो भाई मेरे हाथ में नहीं है, बैंडविड्थ स्लो है, सुनो भाई ये काम करता हूँ एक बार, ठीक है एक काम करता हूँ, एक बार रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है एक बार दोबारा से कैंसिल करके रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है तुम यहीं पर रहना, मैं 1 सेकंड में वापस आ रहा हूँ, ठीक है तुम कहीं नहीं जाना, मैं एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है चलो भाई तुम कहीं ना जाना, मैं आ रहा हूँ बस। अब क्लियर है ना, बता दो पहले से क्लियर है ना, चलो भाई सुनो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया था लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन किया था, उसमें क्या था M1V1 और M2V2 बराबर होते हैं, ठीक है इतनी बात कर ली थी, M1V1 कुछ नहीं है, इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स को बराबर किया, ठीक है
उसके बाद अब मैंने स्टार्ट किया था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स करूंगा, ठीक है, दो को मिक्स करूंगा। तो मिक्स करने में दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो मिक्स कर रहा हूं वो एक दूसरे से शादी कर ले, मतलब रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी होता है वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, समझ रहे हो। तो जो रिएक्ट नहीं करेगा वो नॉन रिएक्टिंग, जो रिएक्ट कर देगा वो रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, या रिएक्टिंग मिक्सचर बोल सकते हैं। नॉन रिएक्टिव में कौन होगा, अगर मैं एक एसिड और एक एसिड को रख देता हूं तो रिएक्ट नहीं करते। और रिएक्टिंग में कौन हो जाएगा, जो एसिड और बेस को रखता हूं, ठीक है। अभी तो कुछ कराया नहीं वैसे, ठीक है बच्चा, ठीक है, बोलो। नोट कर लिया ना, आगे बढ़ो, नोट कर लिया, चलो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स। देखो सीधी सी बात है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। बिल्कुल ये जो खेला है वो बोल तो सीधा खेला है। सीधा खेला कैसे है, मान लो मेरा एक सॉल्यूशन है, मान लो ए, ठीक है, एक और मेरा सॉल्यूशन है बी, ठीक है। मान लो ये ए है ये बी है, या ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, या तुम ऐसा बोलो ये ए है या HCl बोलो, ठीक है। ये मेरा एक HCl है मान लो, जिसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम है V1, ठीक है। मान लो मैंने एक और HCl ले लिया जिसकी मोलैरिटी M2 वॉल्यूम है V2, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ जब मैं इन दोनों मिक्स करूंगा, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, बोलो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, V1 प्लस V2, बोलो क्लियर है सबको, ये फंडा था वो क्लियर है, बताओ, ठीक है। अगर टोटल वॉल्यूम, मुझे बता दो मेरी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी, टोटल मोलैरिटी, क्या मेरी मोलैरिटी M1 प्लस M2 होगी, जो क्या मेरी मोलैरिटी M1 प्लस M2 हो जाएगी, बोलो आया ना, ठीक है। तो यहाँ आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। खुद सोचो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो यार, सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ, मान लो मान लो इस रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर है T2, ध्यान समझना, इस रूम का टेम्परेचर T1, इसका T2। मुझे बताओ अगर मैं ये दीवार तोड़ दूं, अगर मैं सुपरमैन बन के दीवार को तोड़ दूं, मेरा फाइनल रूम का टेम्परेचर T1 प्लस T2 होता है, बोलो क्या मेरा फाइनल रूम का टेम्परेचर T1 प्लस T2 होता है। क्या तुम्हारे रूम में ऐसा होता है कि इस रूम में एसी चला रखा, उस रूम में एसी नहीं चला रखा, ठीक है। अगर मैं दीवार को तोड़ दूंगा तो क्या होगा कि दोनों का टेम्परेचर ऐड हो जाता है, नहीं होता, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता तो भाई फिर तो काम ही हो जाता। मान लो इस रूम को 50, उस रूम का 50, दीवार तोड़ूंगा 100 डिग्री हो जाएगा, हम उड़ जाएंगे, हम भाप बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा भाई, हम तो जल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो वैसी मोलैरिटी भी ऐड नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऐड नहीं होती डायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनको मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा खेला है, मुझे बताओ यहाँ से मोल्स कितने आएंगे, यहाँ से मोल्स कितने आएंगे, बोलो यहाँ से मोल्स कितने आएंगे, जल्दी बोलो, बताओ, बोलो मोल्स कितने आएंगे, M1V1 आएंगे, बोलो हाँ, यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से M2V2 आएंगे, बोलो हाँ, ठीक है। मुझे बताओ जो मेरे ये टोटल मोल्स है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं N1 प्लस N2 को ऐड करूं तो यहाँ पर जो N आएगा उसके बराबर होगा, बोलो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं HCl और HCl ले रहा हूं दोनों मिक्स ही कर रहा हूं, मोल्स तो बराबर आएंगे, बोलो ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर मान लो मेरे एक बर्तन में 5 किलो चावल है, दूसरे में 5 किलो है, अगर मैं दोनों को एक बर्तन में डाल दूंगा टोटल 10 किलो होंगे ना, मोल्स तो कंजर्व रहेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है, जितने मोल्स यहाँ से और यहाँ से इसमें टोटल ही तो होंगे, बोलो। अब मुझे बताओ N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, बेटा ये कैसे आया यार, तुम मेरे को क्या क्या पूछ रहे हो, ये कैसे आया, मोलैरिटी क्या होता था, N by V नहीं होता, तो N क्या हो जाएगा, M into V। बेटा पिछली क्लास बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तुम, पिछली क्लास में 100 बार कराया था, मतलब कुछ नहीं पढ़ाई हो रही तुम्हारी, पछताओगे बहुत, दोबारा बता रहा हूँ, पिछले साल वाले कुछ बच्चे बहुत पछताए थे, अब वो बोलते हैं सर काश हम पढ़ लेते पिछले साल। अब तुम्हारा भी वो टाइम आ जाएगा, पढ़ोगे नहीं, ये ना सोचो जब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो पढ़ लेंगे, उस टाइम पर सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है कि नहीं पढ़ा जाता सारा, थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 चीज को समझना है वो क्लियर कर सकता है, पूरा पूरा नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो भाई अपने हाथ में तुम्हारे, तुम अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो खराब करना चाहते हो, ठीक है, जो खराब करना चाहते हो इस टाइम पे पढ़ नहीं रहे, आगे जाके इतना प्रेशर हो जाएगा, IIT का सपना दूर हो जाएगा, दोबारा बता रहा हूँ दूर हो जाएगा, बहुत मेहनत डबल हो जाएगी, अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है, कर लो। N1 क्या बनेगा बताओ, M1V1 बनेगा, बोलो N2 क्या होगा, N2 क्या होगा, M2V2, बोलो है ना। यहाँ पर N क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ M into V टोटल,
ठीक है, मतलब इसकी कुछ मोलैरिटी मैंने एम मान ली, ठीक है, इसकी मोलैरिटी एम मान ली, वॉल्यूम मेरी कितनी हो जाएगी वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम को V1 प्लस V2 लिख दूं, बोलो आया ना, बोलो, ठीक है, तो मेरी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, बोलो, सिंपल है, कुछ भी नहीं, मोल्स ही हमने कंजर्व किया है, अपना दिमाग खोलो बस, ऑब्वियस सी बात है, मान लो इस कंटेनर में मैंने कुछ चावल, ठीक है, पानी में डाल रखे, इसमें डाल रखे, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा, मुझे बताओ टोटल चावल का जो मोल्स है वो तो बराबर रहेंगे, तो मैंने यही किया है, इन दोनों को मिला के उसको बराबर कर दिया, वॉल्यूम ऐड हो जाती है, ठीक है, लेकिन मोलैरिटी मैंने तुम्हें बताया वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो मुझे निकालना है, कैसे आएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2, ठीक है, कल क्लियर है, बताओ, नोट कर लिया तुमने, बढ़िया, आगे नोट कर लो बेटा फटाफट, दोबारा उतारो, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, आज मैं क्लास ले रहा हूँ तो भाई सबने अच्छे से समझना है, गद्दारी नहीं करनी बेटा, IIT गुवाहाटी मिला था भाई आदित्य, पता तो यार तुम्हें, कितने बार पूछोगे, क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, जिसको 19-20 भी अभी भी दिक्कत है वो क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगी, पहले इसको नोट कर लो, हाँ बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला जैसे एवरेज मोलर मास का था, उसका भी तो ये होता था फॉर्मूला, ऐसा ही कुछ, यस ध्रुव यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही हो आप बेटा, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, हो गया, सबने कर लिया, बताओ, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, कर लिया नोट बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो, एक रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले का कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, रट्टा मारो जो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मान लो मेरा एक सॉल्यूशन है HCl है जो 0.1 मोलर है और 20 ml है, और मैंने एक और सॉल्यूशन लिया जो कि 0.2 मोलर है, ठीक है, और मान लो ये हो गया 80 ml, मुझे बताओ जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, आंसर दे दो फटाफट, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जिसने ये कर लिया है, ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास है H2SO4, ठीक है, कितना 0.01 मोलर 50 ml प्लस 0.01 मोलर, ठीक है, 100 ml, फाइन, चलो स्टार्ट करते, मैंने अभी क्वेश्चन दिया था तुम्हें, वो क्वेश्चन सिंपल था, देखो ध्यान रखना, अगर तुम वॉल्यूम को, ठीक है, अगर तुम वॉल्यूम को ऊपर ml में रख रहे हो तो नीचे भी ml रखना, ऊपर लीटर है तो नीचे भी लीटर, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चा, बोलो, बोलो क्लियर है जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ml में रख रहा हूँ तो नीचे भी ml में रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, बोलो 2, ठीक है, या लिख दो 20 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 80 डिवाइड बाय 20 प्लस 80, तो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 प्लस कितना बन गया, 1.6 डिवाइड बाय 100, तो कितना बन गया, ये बनेगा ना, ठीक है, तो कितना बन गया, ये बन गया अपना, ये अगर मैं इधर ले आता हूँ 8 टू द 16, ठीक है, तो 18 बाय 100, तो क्या बन गया 0.18 मोलर, बोलो सब समझ गए, बोलो क्लियर है सबको, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला, अगले में क्या होगा, अगले का आंसर, ठीक है, देखो सिंपल है, 0.01 इंटू 50 प्लस 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 प्लस 100, कितना बन जाएगा, कितना बनेगा बताओ, ये नीचे 100 आ गया, ये नीचे पॉइंट काटूंगा तो, ठीक है, तो ये से गया ये, ठीक है, 1/2, तो ये 0.5 बन गया, प्लस कितना बन जाएगा, ये पॉइंट, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 150, तो 1.5 डिवाइड बाय 150, ठीक है, ये आ गया 1/100, ठीक है, तो 0.01 मोलर आ गया, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे चले, बताओ कॉम्प्लेक्स पे चले, अब सिंपल, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब कॉम्प्लेक्स पे चले, जल्दी बोलो,
ठीक है, नोट कर लिया सबने। कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ना बेटा मैं, देखो अगर तुम ऊपर लीटर में डाल रहे हो तो यहाँ पे लीटर, एंड में आंसर तो मोलर ही आना है। ध्यान से समझना। देखो जो मेरा M1V1 है उसमें वॉल्यूम ml में डाल रहे हो तो नीचे वाली वॉल्यूम भी ml में, आंसर जो आएगा तुम्हारा मोलैरिटी में ही आएगा। ठीक है, वो तुम्हारा मोलैरिटी आ रहा है बेटा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ लीटर लीटर करोगे तो भी मोलैरिटी, ml ml करोगे तो भी मोलैरिटी। क्लियर है? तो कन्वर्जन जरूरी नहीं है करने की, मत करना ऐसे भी फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। आंसर तो ये क्या है? बढ़े आगे बोलो। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 should be mixed with, ठीक है, रुको बेटा 1 मिनट रुको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दो अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी काट दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा गलती से, ये अभी टॉपिक करवाऊंगा आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा देना, क्वेश्चन दूसरा लिखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड to a mixture of 0.6 molar to 50 ml HCl and 0.2 molar 750 ml HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा, सारे क्वेश्चन को समझ लो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिया है, मैंने ये दोनों लिए। ठीक है, ये लिया और एक ये लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, 0.6 मोलर, ठीक है, 250 ml HCl है। ठीक है, और एक 0.2 मोलर 750 ml HCl है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, साथ में कुछ पानी लेना है। क्या लेना है? पानी। इन तीनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी मुझे कितनी चाहिए, 0.25 मोलर। ठीक है, मुझे पानी का नहीं पता मैंने कितना ऐड किया, मैं मान लेता हूं मैंने VML ऐड किया। क्या मान लिया मैंने? VML। मुझे बताओ टोटल यहाँ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, बताना एक बार बेटा। टोटल यहाँ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, बताना एक बार। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, बोलना भाई। 1000 प्लस V सबको दिख रहा है? देखो 250 प्लस 750 प्लस V, तो मैं बोल देता हूँ 1000 प्लस VML। बोलो आया ना? इतनी बात वो क्लियर है? बोलो बोलो। ठीक है बेटा, ml में ही रखो क्योंकि उन्होंने ml दिया ना, इसका मतलब हमारा आंसर ml वाला बेटर रहेगा। ठीक है, कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हो लीटर में भी, लेकिन दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मुझे बताओ, हमारे जो टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स कंजर्व रहेंगे, बोलो हाँ या ना? ठीक है, रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले का अप्लाई करना सीखो। कंजर्व रहेंगे, बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, बोलो भाई। मुझे बताओ यहां से कितने मोल्स आ रहे हैं, यहां से कितने मोल्स आ रहे हैं N1, और यहां से N2। ठीक है, N1 कितने आ रहे हैं? 0.6 इंटू 250 लिख दो, बोलो हाँ या ना? ठीक है, देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स होता है, बोलो। ऐसे ही इसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूं, बोलो। मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ, बचवा बताओ, क्या पानी की इतनी औकात है कि वह वो इतने ज्यादा H प्लस देता हो? क्या पानी की औकात होती है वो H प्लस देता हो अच्छे से? पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सबको पता है ना। पानी अगर इतना एसिडिक होता तो हमारा पेट, हम पी ना पाते उसको। हम पानी को न्यूट्रल बोलते हैं ना लगभग। ठीक है, हम बोलते हैं पानी लगभग न्यूट्रल है। ठीक है, क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि वो इतना H प्लस नहीं देता। तो क्या मुझे बताओ, क्या मैं यहां से कोई H प्लस के मोल्स दूंगा, बोलो? पानी से H प्लस आएगा ही नहीं।
मुझे बताओ, अगर पानी से H+ आ ही नहीं रहा तो पानी कंट्रीब्यूट कहाँ करेगा? पानी का रास्ता क्या होगा? पानी सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहा है, पानी सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा रहा है। बोलो समझ रहे हो सब? पानी का काम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे मोल्स तो टोटल इतने ही रहेंगे, समझ रहे हो? तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M इंटू V फाइनल। बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, M1V1 तो ये रहा 0.6 इंटू 0.250, दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब ना भी लिखो तो प्लस क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 750। फाइनल मोलैरिटी क्या गिवन है? बोलो फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी कितनी है? 0.25। टोटल वॉल्यूम कितनी है? तो यहां से तुम V की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो, क्या तुम V की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो, निकालो, क्या आती है? बेटा ध्यान रखना, पानी कभी भी H+ नहीं देता। अगर मान लो एक छोटू बच्चा है, उसके सामने बड़े बड़े लोग आ जाए तो छोटे बच्चे कोई औकात नहीं होती। जो H2 है ना, वो H+ मान के चलो वो नहीं देगा। जब ये एसिड आ जाएंगे वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा। देखो H+ का काम कहाँ आया? सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने में, बाकी उसका कहीं यूज ही नहीं आया। समझ रहे हो बेटा? बोलो क्लियर है? बोलो क्या आंसर आ रहा है, बताओ आंसर क्या आ रहा है? 200। बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम मेरी क्या आएगी? 200 ml। बोलो सबको क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। बेटा वॉल्यूम का ऐड कर रहा हूं मैं तो मोल्स को ऐड कर रहा हूं, तो वॉल्यूम को थोड़ी ऐड करना बेटा। मुझे बताओ, पानी से क्या मेरे पास H+ के कोई मोल्स आ रहे? मुझे एक बात बताओ, वैसे एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर पानी आ जाता है ना, पानी सिर्फ डाइल्यूशन के काम कर रहा है, ठीक है। याद करो, मैंने जब पीछे क्वेश्चन कराता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर पानी डाला था, तो क्या मैंने पानी के मोल्स लिए थे H+? क्या मैंने पानी के H+ लिए थे? नहीं लिए थे। मैंने तो सिर्फ इससे लिए थे कितने H+ आ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब मैंने क्या बोला था? सिर्फ HCl की निकालनी थी। पानी तो सिर्फ एक तरह से डाइल्यूशन का काम कर रहा है। बेटा 200 आएगा, चेक कर लेना, 200 आएगा बेटा, निष्ठा 200 आएगा। बोलो क्लियर है सबको? बोलो, ठीक है। एक मतलब एक शॉर्ट में बता देता हूँ ये वाली बात, ठीक है। नोट बनवा के लिखवा देता हूँ, नोट बना के, ठीक है। नोट बना लो ताकि जिस बच्चे को दिक्कत हुई है वो समझ जाए, ठीक है। नोट बना के लिख लो, वाटर हैज ओनली रोल इन इंक्रीजिंग द फाइनल वॉल्यूम, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? पानी का रोल सिर्फ इंक्रीज करने में है वॉल्यूम को, और कुछ भी नहीं करेगा पानी, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे देता हूं और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने क्या किया 0.1 मोलर, ठीक है, 200 ml HCl लिया, ठीक है, प्लस 0.1 मोलर 300 ml HCl लिया, प्लस 500 ml पानी लिया। मुझे बताओ फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी कितनी है? अब समझ जाओगे, अब सबको समझ आ जाएगा, अब सबको समझ आ जाएगा। बोलो, अब सबको समझ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठाकुरदास अपने आप ट्राई करना, मैंने सिखा तो दिया। ये क्वेश्चन कर दो। देखो दोबारा बोल देता हूं, 0.2 मोलर, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं यार। देखो 0.1 मोलर 200 ml HCl, 0.1 मोलर 300 ml HCl, प्लस 500 ml वाटर। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता दो। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल खेल है। देखो मुझे करना क्या है, मुझे बस क्या करना है, मुझे ये कर देना है। मेरे पास कितनी चीजें मिलाई पहले मुझे बताओ। मैंने एक तो ये मिलाया, एक ये मिलाया। क्या पानी को मैं मोल्स में काउंट करूंगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्या पानी को मोल्स में काउंट करूंगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बोल देता हूँ, M1V1 प्लस M2V2 वो किसके इक्वल हो जाएगा? M इंटू V फाइनल। बोलो हाँ या ना? पानी का रोल कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ। पानी का रोल कहाँ आएगा? सिर्फ यहाँ। तो M1 कितना है? 0.1 इंटू 200। M2 कितना है?
0.1 इंटू 300। पानी का रोल और कहीं तो आएगा ही नहीं, पानी तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, m। फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, 200 प्लस 300 प्लस 500, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 20 प्लस 30 इज इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो m कितना हो जाएगा 50 बाई 1000, वो कितना बन जाएगा 1/20 मोलर। क्लियर है बेटा, बता दो। अब तो ठीक है, अब तो समझ गए पानी का रोल। पिछले में मैंने जस्ट इसका उल्टा दे दिया था। अब तो सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े। हाँ बेटा रुक रहा हूँ, रुक गया, ठीक है। पिछली बार मैंने रब कर दिया गलती से जल्दी, तो बेटा तुम अपने आप ट्राई करना, हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, जिसने ये समझ लिया अपने आप, मैंने तुम्हें बता रखा है, अपना दिमाग लड़ाओगे तो ही IIT या एम्स जाओगे, ठीक है। मेरे दिमाग से मत चलना। बेटा मुझे बात बताओ, 500 300 प्लस 200 प्लस 500 1000 होता है, 1100 कब से होने लग गया बेटा, 1100 कब से होने लग गया, 5 3 और 2 कितना होता है ये बेटा, 1000 ही तो होता है, 1100 कैसे होगा भाई, नोट कर लिया। अब सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ गया। अगर पानी आ जाता है तो तुम्हें कंसेप्ट तो वही लगाना है, कंसेप्ट समझ लो। तुम्हारा कंसेप्ट बस ये रहेगा, तुम्हें n1 प्लस n2 चाहे जितने मर्जी हो, मान लो 2 3 और आ जाए, उसको तुम्हें n टोटल के बराबर कर देना है। कंसेप्ट तो वही है। मान लो मैं इसके अंदर एक और चीज डाल देता, ठीक है। एक तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन है, उसको करना, ठीक है, घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तुम इसको नोट कर लो, तब तक मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, 0.1 मोलर 100 ml HCl प्लस 2 मोलर 200 ml HCl प्लस 0.3 मोलर 300 ml HCl प्लस कितना हो गया 0.4 मोलर 200 ml HCl प्लस 100 ml पानी। इसको कर देना, आ देता हूँ, है तो वही चीज, कुछ फर्क नहीं है। 2 3 6 7 8, इसको 200 कर देना, ठीक है, आंसर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे इसको। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है, ठीक है। इन सबको ऐड करके फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी बतानी है। होमवर्क है तुम्हारा, इसको करके आना है, ठीक है, मुझे बताना है सोल्व करके। ऊपर नोट कर लिया, बोलो बेटा। पिछले का आंसर यही है जो मैंने लिखा तो है। अब जो अब चीज आ रही है वो इससे भी डबल इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैं शादी नहीं करा रहा था, ठीक है, अब शादी भी होगी इनकी, अब इनकी शादी भी होगी बेटा। अब मैं रिएक्टिंग मिक्सचर ला रहा हूँ, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, क्योंकि ठीक है ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग डालो, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स। ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स। मुझे बताओ एक बात बताओ, एक खेला समझाना चाह रहा हूँ, एक खेला भाई, तुम मुझे बताना है खेला। मुझे बताओ, मान लो एक HCl है और एक NaOH है, मुझे बताओ क्या ये दोनों में आपस में रिएक्ट करते हैं, बोलो क्या ये आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सबको पता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन को रीड करो तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके एक मोल ये बनाता है, बोलो हाँ या ना। यही बोल सकता हूं कि एक HCl एक Na से शादी करके एक NaCl बनाता है, बोलो हाँ या ना। यही होता है, बोलो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 0.1 मोलर 100 ml, ठीक है, और मैंने ये कितना ले लिया मान लो, ठीक है, ये मैंने ले लिया 0.05 मोलर 100 ml। मुझे बताओ, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है इसकी रिएक्शन कराने पे एंड में क्या बचेगा, ठीक है, समझना। मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मुझे क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ये बच्चों को बहुत दिक्कत देता है टॉपिक, ध्यान से समझना सारे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, बोलो मिलीमोल्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया 10 मिलीमोल्स, बोलो आया ना, ठीक है 10 मिलीमोल्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, बोलो बोलो
5 मिलीमोल्स। बेटा इतनी बात तो तुम्हें पता है ना कि अगर 1 लीटर से 1 लीटर मिलता है तो हम ये भी बोल देते हैं 1 ml से 1 ml मिला होगा। बोलो क्लियर है ना इतनी बात कि 1 लीटर और 1 लीटर अगर मिल रहा है तो 1 ml और 1 ml भी मिलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे बताओ अगर इसका 1 मोल और 1 मोल मिलता है तो इसका मतलब ये भी बात है कि इसका 1 मिलीमोल 1 मिलीमोल से मिलेगा। बोलो हाँ या ना? बोल सकता हूँ, बोलो सारे बच्चे बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कंसेप्ट तो वही लगेगा। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? बेटा बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस है, चेक कर लो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बेटा? यार सीधी सी बात है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 10 डिवाइड बाय 1 5 डिवाइड बाय 1, छोटी वैल्यू कौन है? 5। अगर 5 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कंसेप्ट तो वही लगा रहा हूँ, कुछ नया तो सिखा नहीं रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा पूरा। बोल सकता हूँ, बोलो बोलो ये कितना बचेगा? 5 मिलीमोल। बोलो ये बनेगा कितना? वैसे ये बनेगा कितना? 5। और ये पानी। मुझे बताओ NaCl न्यूट्रल होता है नहीं होता? इतनी बात बताओ। NaCl न्यूट्रल होता है, सबको पता है। नमक न्यूट्रल होता है, तो वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर तो नहीं चेंज करेगा। और पानी भी मैंने तुम्हें क्या बताया, न्यूट्रल है, वो भी कुछ चेंज नहीं करेगा। बोलो ठीक है, तो वो दोनों न्यूट्रल हो गए। अगर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन पूछूं, स्टेट वेदर फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ओ भाई कौन से प्राणी हो तुम, कौन से प्राणी हो भाई? इतना मोटा मोटा तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये एसिड बचा हुआ है, तो तुम एसिडिक नहीं दिख रहा क्या? मुझे बताओ भाई। न्यूट्रल मतलब है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। अगर एक न्यूट्रल में एसिड डालूंगा तो एसिडिक होता है ना भाई? कौन सी दुनिया में हो भाई? ये एसिड तो बड़ा है, न्यूट्रल तो मैं ये बता दे कुछ भी नहीं करेगा। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा बोलो? फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा फाइनल सॉल्यूशन में एसिड बच गया है 5 मिलीमोल्स। ये तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये खत्म हो गई, ये बना चुका है। समझ रहे हो? NaCl न्यूट्रल है और पानी भी न्यूट्रल है, तो हमें उनको लेना ही नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन में हमें देखना होता है एसिड है या बेस है। समझ रहे हो? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेफ्ट। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। ओ क्लियर, सारे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या लिया, मान लो 10 मिलीमोल्स HCl लिए और 5 NaOH लिए। मुझे बताओ जब ये रिएक्ट करेगा, मुझे बताओ जब ये रिएक्ट करेगा क्या क्या बचेगा इसमें? मुझे बताओ जब ये रिएक्ट करेगा मेरे सॉल्यूशन में, मेरे कंटेनर में क्या क्या बचेगा? 5 HCl बचेंगे और 5 NaCl बनेंगे और 5 वाटर बनेंगे। मुझे बताओ, तो यही वाला मेरा फाइनल सॉल्यूशन हुआ ना? तो ये फाइनल सॉल्यूशन कैसा दिख रहा है तुम्हें? एसिडिक दिख रहा है ना? तो HCl ये मतलब थोड़ी है कि भाई रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो एंड में बच जाए। एंड में तो HCl भी बचा है ना? समझ रहे हो ना? बोलो, यहाँ पर एंड में HCl भी बचा है। क्लियर है ना भाई? इतनी ये तो मुझे एक्सपेक्टेड है, पता होना चाहिए भाई। तुम तो कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हो मुझे, 9th-10th की दुनिया में। ठीक है, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, HCl जो बचा है वो प्रोडक्ट ही बन गया ना। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब ये नहीं था जो बना है, प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट में बचा सब कुछ। अगर मैं बोल रहा हूँ फाइंड द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। अगर वो जनरली बोल रहा है कंसंट्रेशन तो तुम उसको मोलैरिटी लेके चलोगे। ठीक है, अगर वो बोल रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन जनरली मैं मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोलता हूं अगर वो कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं HCl की फाइनल मोलैरिटी कितनी है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बार ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ HCl, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, बार ब्रैकेट में डाल दो। तो मुझे बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ? 5 है। बोलो, तो मैं इसको मिली में ही रहने दूं। ठीक है, तो 5 और वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 100 + 100। पानी तो भाई वॉल्यूम तो ऐड होगी ना।
कितनी हो जाएगी टोटल वॉल्यूम? 200। ठीक है, ये मिलीमोल्स है, ये ml है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? 1/40 मोलर। बोलो समझ गए? अभी और क्वेश्चन दूंगा, वो तुम करोगे तो क्लियर हो जाएगा। रिपीट करता हूँ बेटा, रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिएक्शन चलाना सीखना होता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोला स्टोइकियोमेट्री पर जोर दो, स्टोइकियोमेट्री पर जोर दो, क्योंकि हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो तुम कई बार मेरी बात को लाइटली ले जाते हो। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ भाई, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, मैंने HCl और NaOH को मिलाया। ठीक है, मैंने एक, ठीक है, मान लो कोई मेरे पास कुछ पड़ा कंटेनर टाइप। ठीक है, मान लो ये मेरा मेरा एक कंटेनर है। ठीक है, दिख रहा है कंटेनर? ठीक है, इसके अंदर मैंने HCl डाल दिया और NaOH डाल दिया। ठीक है, HCl डाल दिया और NaOH डाल दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में मान लो मैंने 10 HCl डाले, 5 NaOH डाले, तो मुझे बताओ 5 तो 5 से शादी कर लेंगे? बोलो आया ना? क्योंकि 10 और 5 है तो 5 तो 5 से शादी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 1 है। तो इसके सॉल्यूशन में फाइनली बचेगा क्या? क्या NaOH तो खात्मा, बचा ही नहीं। ठीक है, NaOH तो खत्म ही हो गया। ठीक है, बचा क्या इसके अंदर? 5 बचे HCl, 5 बचे NaCl और 5 बने जो वाटर। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक, तो आंसर है एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड बच गया। समझ रहे हो? इसमें एक एसिड बच गया, अगर एसिड बच गया तो एसिडिक हो गया। अब मैंने पूछा अगर वो एसिडिक है तो मुझे बताओ उसकी फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी? मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, यही होता है। ठीक है, मोल्स मैंने कितने बचे? 5। टोटल वॉल्यूम कितनी है? मैंने 100 और 100 मिलाया ना, तो टोटल वॉल्यूम तो 200 ही रहेगी, और बस आंसर आ गया। अब क्लियर है? ए भाई क्वेश्चन तुम करोगे? बोलो, क्लियर है बेटा? अभी अगला क्वेश्चन जब तुम खुद करोगे ना तो हो जाएगा, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे पिछली बार किया। टेप लिया ना सबने? सबने टेप लिया? अब एक क्वेश्चन लिखो, तुम करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है, करो भाई, क्वेश्चन करो। ये मैंने ये लिया 0.1 मोलर 100 ml, ये 0.2 मोलर 100 ml। जैसे मैंने इस पूरी रिएक्शन को करा था तुम्हें भी ऐसे ही करना है। कर दो भाई, इसका आंसर दे दो। बेटा जीरो कहां से आ जाएगा? कैसी बात करते हैं यार, जीरो कहां से हो जाएगा? जीरो क्या होता है? बेटा जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, देखो इससे मिलीमोल्स निकालूंगा कितने आएंगे? 10। बोलो, इससे मिलीमोल्स निकालूंगा कितने आएंगे? 20। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? HCl होगा, तो HCl लिमिटिंग हो गया। बोलो आया ना? ठीक है, अब मुझे बताओ एक से एक रिएक्ट करता है तो 10 से कितने करेंगे? 10 से कितने करेंगे? 10। इसका मतलब है तो खाली हो जाएगा, खत्म। ये कितना बचेगा? 10। NaCl कितना बनेगा? NaCl 10, और पानी भी कितना? 10। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा फाइनल सॉल्यूशन में बेस बच गया, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो होगा बेसिक। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बताना है उस बेस की कंसंट्रेशन क्या है। तो NaOH की अगर कंसंट्रेशन बतानी है तो मैं उसको ऐसे लिख दूं, बोलूं। ठीक है, तो कितनी आएगी? 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? बोलो, क्लियर है? सिंपल लग रहा है? बोलो, समझ गए? अब तो आसान लगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना कैसे करना है? ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन दो, करोगे अब? ठीक है, करोगे? चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यहां से मुझे चेक करना है, मेन तो यहीं पर अप्लाई करवाना था मुझे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर दो फिर भागो।
ये क्वेश्चन फटाफट कर देना, ठीक है। मान लो मैं लिख रहा हूं H2SO4 प्लस NaOH। बेटा ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है बेटा। मुझे बताओ, अगर मैं मिलीलीटर को मोलैरिटी से कम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे मिलीमोल्स आएंगे ना। अगर मैं लीटर को करता तो मोल्स आते। इतनी बात तो कॉमन सेंस है। देखो कभी भी अगर मैं मोलैरिटी को लिख लो चाहे इनटू वॉल्यूम इन ml करूंगा तो मुझे मिलेंगे मिलीमोल्स। मिलीमोल्स चाहे लिख लो बेटा। तो और मेरे मोल्स किसके इक्वल होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और हमें टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन सोल्व करते हुए, ठीक है, वहां पर दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर बनेगा क्या? Na2SO4 प्लस H2। मान लो मैंने ये ले ली 0.1 मोलर 100 ml और ये लिया मैंने 0.1 मोलर 100 ml। मुझे फाइनल सॉल्यूशन बताओ, एसिडिक होगा बेसिक? यस 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 यस, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। सब तो भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो तो बहुत मजे से कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ गया 10, 10 से 10 काटा और अपना न्यूट्रल हो गया। और उन्होंने कंसेप्ट की बजा दिया बाजा। उन्होंने बजा दिया बाजा। बाजा कैसे बजा दिया? उन्होंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। अब याद करो ये वाली जो मैं चीज बना रहा हूँ उसका मतलब क्या है? बोलो भाई। बैलेंस। बैलेंस के बिना कैसे कर सकते हो? तो ये गलत कर दिया। बोलो भाई बैलेंस करो। बैलेंस करो तो क्या आएगा बताओ? बैलेंस करना भाई, यहाँ 2 आएगा। बोलो और कहीं और कुछ चाहिए? बैलेंस करो भाई। बैलेंस बताओ पहले। पहले बैलेंस बताओ भाई। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अब बैलेंस है। अब बैलेंस है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा? 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर क्या आएगा? 10। ठीक है। मिलीमोल ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बच्चों से होता नहीं है, हर बार बच्चे ले आते डाउट, तो मैं क्लास में करा रहा हूँ। मुझे बताओ दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट NaOH। रीजन 10 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? समझते हो लिमिटिंग रिएजेंट शॉर्टकट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से चलूंगा मैं। बोलो तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो खत्म ही होता है। बोलो खत्म होता है। मुझे बताओ अगर इसके 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 10 से कितने के होंगे? अगर 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 10 से कितने के होंगे? 5। तो मैं बोल सकता हूं 10 में से 5 ने रिएक्ट कर लिया, ठीक है, तो बचा कितना होगा? ठीक है दोबारा बोलता हूं, 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 10 से कितने करेंगे? 5। ये यूनिटरी मेथड लगाया है तो 5 रिएक्ट करके बच गए 5। तो मैं सॉल्यूशन कैसा हो गया फाइनल? एसिडिक। और उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? कंसंट्रेशन 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/40। क्लियर है बेटा? अब तो समझ आ गया ना। मैंने तुम्हें आज क्लास में 5-6 क्वेश्चन करा दिए, वरना मैं एक करा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भाई तुम्हें दिक्कत है इसलिए मैंने 5 करा दिए। तो अब समझ आ गया ना? ठीक है। वैसे मैं तो आज पूरा चैप्टर खत्म कर देता आज, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने 5 कराए। तो इनको खुद करना एक बार, ताकि अगली क्लास में तुम्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि इसी के आगे एडवांस वर्जन आने वाले हैं। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन आना तो ध्यान रखना।